मैं तुलिका पांडे। स्वागत है आपका हमारे चैनल मिलेट टाइम्स में। आज के हमारे प्रोग्राम में हम बात करेंगे आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच में नारगोना काराबाख को लेकर चल रहे विवाद के बारे में। आर्मेनिया अजरबैजान की जंग में कूदा तुर्की, सेना भेजने को तैयार, तीसरे विश्व युद्ध का बड़ा खतरा। वहीं काराबाख में चल रही जंग में मारे गए लगभग 5000 लोग। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि नारगोना काराबाख इलाके में आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच चल रही जंग में अब तक 5000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। पुतिन ने गुरुवार को एक बैठक में कहा कि दोनों ही पक्षों से 2-2000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। उन्होंने ये भी कहा, रूस और चीन के बीच सैन्य गठबंधन की जरूरत नहीं है, लेकिन भविष्य में इस विचार का खंडन नहीं किया जा सकता है। उधर नारगोना काराबाख का कहना है कि 27 सितंबर से अब तक 874 सैनिक मारे गए हैं और इसके अलावा 37 आम नागरिक मारे गए। इस बीच अजरबैजान ने कहा कि उसके 61 नागरिक मारे गए हैं और 291 घायल हो गए हैं। वहीं अजरबैजान ने अपने 20 और गांव को आर्मेनिया से ले लिया है, पर अजरबैजान ने सैनिकों के मारे जाने की संख्या नहीं बताई है। इस भीषण जंग के बीच पुतिन ने कहा कि अमेरिका इस विवाद के समाधान में रूस की मदद करेगा। रूसी राष्ट्रपति का यह बयान भी ऐसे समय पर आया है जब आर्मेनिया और अजरबैजान की जंग में अब तुर्की खुलकर अजरबैजान के समर्थन में आता दिख रहा है। तुर्की ने अब ऐलान किया है कि अगर अजरबैजान की ओर से अनुरोध आया तो वो अपनी सेना को भेजने के लिए तैयार है। सुपर पावर रूस के पड़ोसी देश आर्मेनिया और अजरबैजान के बीच नारगोना काराबाख इलाके पर कब्जे के लिए जंग चल रही है और अगर तुर्की इसमें शामिल होता है तो तीसरे विश्व युद्ध का खतरा पैदा हो जाएगा। तुर्की के उपराष्ट्रपति ने कहा, अगर अजरबैजान की ओर से सेना भेजने का अनुरोध आता है तो तुर्की अपने सैनिकों और सैन्य सहायता को देने से हिचकिचाएगा नहीं। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है, अभी तक इस तरह का कोई अनुरोध अजरबैजान की ओर से नहीं आया है। तुर्की ने अजरबैजान को अपना पूरा समर्थन देते हुए आरोप लगाया है कि आर्मेनिया बाकू की जमीन पर कब्जा कर रहा है। बुधवार को मीडिया के साथ बातचीत में तुर्की के उपराष्ट्रपति ने फ्रांस, रूस और अमेरिका के नेतृत्व वाले गुट की आलोचना की और कहा कि ये समूह नहीं चाहता है कि नारगोना काराबाख का विवाद खत्म हो। उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि ये समूह आर्मेनिया की राजनीतिक और सैन्य रूप से मदद कर रहा है। बता दें कि फ्रांस, रूस और अमेरिका के नेतृत्व वाला ये समूह आर्मेनिया अजरबैजान के बीच विवाद को सुलझाने के लिए मदद कर रहा है। इस बीच अजरबैजान ने दावा किया है कि उसने आर्मेनिया के कब्जे से 21 और गांव को मुक्त कर लिया है। उसका कहना है कि अब तक की जंग में 130 कस्बों की मुक्ति करा ली गई है। आर्मेनिया के प्रधानमंत्री ने कहा कि नारगोना काराबाख और उसके आसपास के इलाकों में चल रही जंग का राजनीतिक समाधान मुमकिन नहीं है। तुर्की के इस ऐलान के बाद अब फ्रांस और रूस जैसे देश भी इस जंग में उतर सकते हैं, जिससे तीसरे विश्व युद्ध का खतरा मंडराने लगा है। आइए जानते हैं कि कौन किस देश के साथ है। नारगोना काराबाख की जंग में तुर्की और पाकिस्तान खुलकर अजरबैजान का समर्थन कर रहा है। तुर्की ने पिछले साल अजरबैजान के साथ 10 संयुक्त सैन्य अभ्यास किए थे। खबरों में कहा गया है कि अजरबैजान के अंदर तुर्की अपना एक स्थायी सैन्य अड्डा बनाने में जुट गया है। नारगोना काराबाख में जारी वर्तमान जंग में तुर्की खुलकर हथियार की मदद कर रहा है। तुर्की के ड्रोन विमान आर्मेनिया में कहर ढा रहे हैं। आर्मेनिया का दावा है कि तुर्की ने अपने F-16 लड़ाकू विमान भी अजरबैजान को दिए हैं। खबरों में कहा जा रहा है कि तुर्की ने अपने 6 F-16 फाइटर जेट अजरबैजान के एयरबेस पर छोड़ रखे हैं। इसमें तुर्की के आर्मेनिया पर हमले की आशंका बढ़ती जा रही है। उधर तुर्की के इशारों पर नाचने वाले पाकिस्तान ने भी अपने सीरिया में जंग लड़ रहे सैकड़ों आतंकियों को अजरबैजान भेज दिया है। आर्मेनिया के उप विदेश मंत्री ने एक न्यूज पोर्टल से बात करते हुए कहा था कि इस बात की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है कि पाकिस्तान के लड़के अजरबैजान में आतंकियों के साथ मिलकर लड़ रहे हैं। इस खुलासे के बाद पाकिस्तान बौखला गया है। अजरबैजान की सेना आर्मेनिया के सैनिकों और टैंकों को निशाना बनाने के लिए इजरायली हैरोप हमाकीजी ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रही है। ये ड्रोन आत्मघाती होता है जो दुश्मन के क्षेत्र को रेकी करने के अलावा अगर टारगेट दिखाई दे दिया तो उसमें भिड़कर खुद को उड़ा लेता है। इस कारण आर्मेनिया की सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है।
उनके कई सैनिक इस ड्रोन के हमले में मारे गए। एक रिपोर्ट के अनुसार अजरबैजान के कुल हथियार खरीद का 60% हिस्सा इजराइल से आता है। ऐसे में इजराइल हथियार की बदौलत वो आर्मेनिया की सेना पर भारी पड़ रहा है। तुर्की के सेना भेजने के ऐलान के बाद अब इस इलाके से तीसरे विश्व युद्ध का शुरू होने का खतरा पैदा हो गया है। दरअसल रूस इस जंग में अभी तक खुलकर आर्मेनिया का समर्थन नहीं कर रहा है, लेकिन अगर तुर्की की सेना ने हमला किया तो आर्मेनिया की सेना की मदद के लिए आना होगा। न्यूयॉर्क टाइम की रिपोर्ट्स के मुताबिक आर्मेनिया और रूस में रक्षा संधि है और अगर अजरबैजान की ये हमले आर्मेनिया की सरजमी पर होते हैं तो रूस को मोर्चा संभालने के लिए आना पड़ सकता है। रूस और तुर्की में पहले ही लीबिया और सीरिया के गृह युद्ध में तलवार खिंची हुई है। इसके बाद भी दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंध बने हुए हैं। तुर्की ने अमेरिका को नाखुश करते हुए रूस से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदा है। उधर इस जंग में फ्रांस से खुलकर आर्मेनिया का समर्थन किया है। आर्मेनिया अजरबैजान की जंग से नाटो के दो सहयोगी देश फ्रांस और तुर्की में विवाद गहरा हो गया है। फ्रांस में आर्मेनिया मूल में बड़ी संख्या में लोग रहते हैं। तुर्की इस युद्ध में खुलकर अजरबैजान का न केवल हर तरह से समर्थन कर रहा है बल्कि धमकी भी दे रहा है। बुधवार को तुर्की के विदेश मंत्री ने आरोप लगाया कि फ्रांस आर्मेनिया के अजरबैजान में कब्जे को अपना समर्थन दे रहा है। इस आलोचना पर फ्रांस के राष्ट्रपति ने तुर्की को करारा जवाब दिया है। उन्होंने कहा कि तुर्की युद्ध जैसी धमकी दे रहा है। मैकेन ने कहा कि फ्रांस इसे स्वीकार नहीं करेगा। माना जा रहा है कि अगर जंग होती है तो फ्रांस आर्मेनिया की मदद के लिए आगे आ सकता है। तो अब देखना ये दिलचस्प होगा कि इस लड़ाई में आगे क्या होता है। तब तक के लिए आप देखते रहिए हमारे चैनल मिलत टाइम्स को। कौन जीत रहा है बिहार? किसकी बनेगी सरकार? 15 साल लालू प्रसाद, 15 साल नीतीश कुमार। किससे आई बिहार में बहार? कौन है सीएम की कुर्सी का हकदार? कितनी सीटों पर जीत रही है ओवैसी की पार्टी? छोटे छोटे दलों से क्या फर्क पड़ रहा है वोट पर? दिखाएंगे हर खबर, हर समाचार, पेश करेंगे हर सीट का सर्वे, बताएंगे पब्लिक का मूड, दिग्गजों की सीट पर रखेंगे बारीक नजर। हमसे जुड़िए, हमें देखिए, हमें सुनिए, क्योंकि हम आपको रखेंगे अप टू डेट। मिलत टाइम्स सबसे पहले।